आज की जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि आप अगर डिलीवरी बॉय में आ रहे हैं दुबई तो आपको कितना चार्ज लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा और कितने लाइसेंस लेने में लग जाएंगे, कितने टाइम वीज़ा लगने में लग जाता है और कितना आईडी प्रोसेस में जो भी सिलसिले से है, ये जो भी इसके मुतालिक है मैं सब भी बातों को आज क्लियर बाय क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। और स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ बताऊँगा कि आपको शुरू से जब आने से लेके और आखिरी तक जब तक आप काम पकड़ लेते हैं उस टाइम तक मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आखिरी तक। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप जब मान लें कि दुबई आने का प्लान बना लिया है बाइक डिलीवरी सर्विस में, आपके पास मोटा पैसा है, तभी आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लें कि यहाँ पे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी से अगर बात करेंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे बात करेंगे, तो वो पहले अभी का जो टाइम चल रहा है वो पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर बात करेगा, बोलेगा कि ऐसा है कि आपने मुझे पहले तो 11,000 दरहम पहले लगता था, 11,000 दरहम पहले उसको देने पड़ते थे। अभी का रेट बढ़ गया है वीज़ा का, या हर वीज़े से लेके हर चीज़ का प्रोसेस अभी बढ़ गया है। अभी कुछ वीज़ा का भी इशू चल रहा है यहाँ यूएई में, सही है। दुबई में अभी कुछ वीज़ा का इशू भी चल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा वीज़ा लग नहीं रहा है जल्दी टाइम से। 3-4 महीना 5 महीना पेंडिंग में जा रहा है। अभी कोई भी वीज़ा का काम हो तो लेट से लेट काम चल रहा है अभी। तो वीज़ा का कुछ इशूज़ चल रहे हैं जो कि आप गूगल पर सर्च करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी बाइक राइडर में आना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्टर ही आपको काम देगा, कॉन्ट्रैक्टर ही आपको वीज़ा देगा और कॉन्ट्रैक्टर ही आपको सब जो भी हिसाब किताब है, सैलरी वगैरह सब जो भी है सब आपको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही काम होगा। डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, अगर कंपनी कौन सी प्रोवाइड करेगी, अगर आप फिक्स सैलरी पे लग रहे हैं कि कोई कंपनी में आ रहे हैं या कोई फिर रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं या फिर कोई कोरियर कंपनी है उसमें आप आ रहे हैं, तो फिर उसमें आपको स्पॉन्सर करेगा आपको कंपनी। तो कंपनी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, लाइसेंस प्रोवाइड करेगी और जो भी उससे मुताल्लिक है सब चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। तो जो हम लोग का काम है अभी कमीशन बेस पे काम होता है, तो इसमें कंपनी से कोई मुताल्लिक नहीं है, कंपनी से कोई ताल्लुकात हम लोग से नहीं है। हम लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं। जैसे कि अभी दुबई में चल रहा है कि कमीशन बेस पे जितनी भी कंपनियां हैं सब कमीशन बेस पे कर दी है। पहले फिक्स सैलरी था, अभी कमीशन बेस पे हर कंपनी कमीशन बेस पे काम करवा रही है। जैसे कि मेरे कंपनी में मान लिया अभी करीम हो गया, तलबात हो गया, नून हो गया और डिलीवरो हो गया और करीम फूड हो गया और भी नून फूड हो गया, फिर इंस्टा शॉप हो गया और बहुत सारी कंपनी हैं दुबई में, बहुत ही सारी कंपनी हैं ये जो कि फिक्स सैलरी पे पहले काम देती थी। लेकिन अभी का माहौल ऐसा नहीं है, अभी का हर चीज़ अपडेट हो गया है, हर चीज़ चेंज हो गया है। क्योंकि हर चीज़ अभी का जो टाइम है वो आपको बताता चलूँ कि अभी का जो टाइम है वो एक तरह से समझिए कि हर चीज़ को कमीशन बेस पे कर दिया गया है, सही है। तो कमीशन बेस पे कर दिया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या कहीं से भी आप आ रहे हैं दुबई, सही है, दुबई में काम करने बाइक राइडर जॉब में या बाइक राइडर जॉब से ताल्लुकात किसी भी काम में, तो इसमें तो आपको सबसे पहले जान लें कि बहुत मोटा पैसा लगने वाला है, जो कि इंडिया के अभी मुसलसल इंडिया के लग जा रहे हैं 2.5 लाख से 3 लाख दरहम, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए इंडियन लग जा रहे हैं। यहाँ के आपके लग जाएंगे 12 से 13 से 14,000 तक, अभी तो 14,000 दरहम लग जाएंगे, ये तो आपको कंफर्म है। 12, 13, 14,000 दरहम आपको लग ही जाना है किसी भी हाल में, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा उससे। अब आप जोड़ लें आपके मुल्क में कितना बनता है, इतना का 12, 13, 14,000 का, ये कोई फिक्स नहीं है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर 12 लेता है, कोई 13 लेता है, कोई 14 लेता है। तो सबका अपना अपना रूल रोटेशन है, समझे। और दूसरा चीज़ कि मान लें आप आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आप आ रहे हैं जैसे मैंने बताया कि आपको 13-14,000 दरहम आपको लग जाएंगे, सही है। तो उतना तो फिक्स लगने हैं, सही, उससे कम नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आप आ रहे हैं उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कुछ नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्टर आपको सिर्फ रूम देगा। अगर वो भी लाइसेंस बनवाना का है,
आप इधर आके लाइसेंस बनवा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ रूम देगा और खाना अपना, और जो भी खाने से मुतालिक कोई भी चीज़ है सब चीज़ आपका अपना लगेगा, तो वो अलग से चार्ज लगते हैं। सही है। कॉन्ट्रैक्टर तो सिर्फ बोल देता है कि हाँ ठीक है आ जाओ, इतना पैसा लगेगा, आपको लाइसेंस वीज़ा 3 महीने में या 3.5 महीने में या 2.5 महीने में मिल जाएगा। उन सबों को सिर्फ बोलना है, बोल के बस आदमी लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ हो जाएगा। लेकिन आने के बाद इधर आदमी लोग फंस जाता है। आने के बाद इधर सोचता है आदमी कि चलो भाई उतना काम हो जाएगा, ये है वो है। ये नहीं पता इन लोगों को कि आदमी लोग भी किधर किधर से पैसा लेके बेचारे, हम हमारे जैसे मजदूर आदमी रहते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लेके वो आते हैं, फिर उन लोगों को पैसा वापस देना होता है। 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना तक मैं बता दूं आपको कि लाइसेंस लेने में और वीज़ा लगने में, लाइसेंस लेने में आपको मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम आपको मैं बता दूं कि 4 महीना से पहले आप नहीं ले सकते हैं वो। सही है। अभी मैं लिख के दे देता हूँ कि 3 से पहले आप नहीं ले सकते हैं, 3 से 4 महीने में ले सकते हैं, और लेट होगा तो फिर 6 महीना 7 महीना भी हो जाएगा। सही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। 4 से 5 महीने 6 महीने भी हो जाते हैं, 7 महीने भी हो जाते हैं, किसी किसी के 8 महीने में भी मिलते हैं लाइसेंस। तो 8 महीने में ये सोच लें आपका 8 महीने के हिसाब से आप सोच लें कि कितना नुकसान हो जाएगा। आप इन बातों को जोड़ें, समझें, देखें कितना नुकसान होगा। और दूसरा चीज़ कि अभी काम का इतना बुरा हालात चल रहे हैं दुबई के अंदर बाइक राइडरों का, कि आपसे मैं बता दूं कि बहुत ही बुरा हालात चल रहे हैं। काम नहीं है एकदम मार्केट में। सारे बंदे जितने भी हैं, जितने भी ऑनलाइन वाले राइडर हैं, वो इन लोगों का बहुत बुरा हाल है। दोस्तों मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग अब अगर आना चाहते हैं दुबई बाइक राइडर में तो आप बाइक राइडर में मत आएँ। मेरा तो यही राय है, इसलिए कि इसमें मेरे को कोई अभी फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। पहले था लेकिन अभी तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए कि यहाँ का रूल रोटेशन हर चीज़ हर 2 साल के अंदर हमेशा चेंज होते रहती है। यहाँ के पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी के 4.52 हो गया है, पहले 3 पॉइंट कुछ था, लेकिन अभी 4 बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप आ रहे हैं दुबई तो अभी इरादा बदल दें बाइक राइडर का, इसलिए कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपका लगने मोटा पैसा लग जाता है, लेकिन इसमें आपको कुछ बाद में कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। सही है। तो अभी नुकसान है। अभी देखें बाद में कब काम सही होगा, अभी होगा नहीं होगा, अभी खुद ऊपर वाला जानता है, बस हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। पिछले हमारे दोस्तों ने बोलते थे कि अगले महीने में काम कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुआ। फिर अगले महीने में बोलता था कि अगले महीने में कुछ काम अच्छा हो जाएगा, फिर अभी तक 3 महीना हो गया। पिछले 3 महीनों से बहुत ही बुरा पोजीशन चल रहा है राइडरों का, तो काम एकदम ही नहीं है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बाइक राइडर में न आएँ। बाइक राइडर में आएंगे तो सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ नहीं हो पाएगा आपका। सही है। आपको दूसरा चीज़ बता दूं कि आप अगर दुबई इसमें बाइक राइडर में आ गए हैं या आ चुके हैं, कर सकते हैं भाई। तो आपने हालात को देखा हुआ है, सुना हुआ है। तो अभी के जो टाइम अभी चल रहा है, मैं बताता हूँ कि आप करीम में काम कर रहे हों या फिर तालाबात में या फिर किसी और कंपनी में, तो अभी के जो मौसम चल रहा है, अभी के जो हालात चल रहे हैं, वो सिर्फ 8 ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऑर्डर आपको 11 ऑर्डर देंगे। 11 ऑर्डर आपसे कराएंगे, फिर बस खलास 12 घंटा 13 घंटा में आप यही ऑर्डर करके जाएंगे। सिर्फ आपका खर्चा निकलेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही सब मुसलसल अभी चलते आ रहा है पिछले 3-4 महीने से, जो कि सिर्फ आपको खर्चे के पैसे ही निकलेंगे, काम कुछ भी नहीं होता जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे दोस्तों से, जो भी बाइक राइडर में आना चाहते हैं या फिर आने के लिए सोच रहे हैं कि चल के कुछ काम करेंगे, कुछ इतना पैसा लगाना है, ये करना है वो करना है, तो रिक्वेस्ट है हमारे दोस्तों से कि आपको अभी बाइक राइडर में नहीं आए, इसलिए कि पछताए नहीं के सिवाय कुछ नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। अगर आपको आना है तो फिर किसी ऑफिस बॉय में आ जाएं, या पेपर ऊपर इधर उधर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आ जाएं, या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड में आ जाएं। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो भी लगना है आने के चार्ज लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आने के बाद इधर कॉन्ट्रैक्टर को देना है या फिर किसी कंपनी को जमा करना है या फिर कोई किसी भी किस्म का लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो यही सब जो बात था आप लोगों तो शेयर करना था। आप लोग समझ गए होंगे कि अभी के जो हालात चल रहे हैं मुल्क में भी, अभी भी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। काम कुछ भी नहीं है। हर जिधर आदमी है उधर ही परेशान है, लेकिन इधर आदमी इतना पैसा लगाने के बाद अब अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं बचे तो फिर आप सोचें कि आपका क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ कि आप लोग बचें,
जो इतने पैसे नहीं लगाएं फ़ायदा जाए। सिक्योर इसमें बहुत जलालत है, काम नहीं है, धूप में आदमी जलता रहता है, 12-14 घंटा रोड के ऊपर घूमता रहता है, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। रिस्क में सर को ये समझें कि सर पर कफन बांध के निकले रोज़। दुबई की जो राइडर हैं वो समझे कि एक पल भी दिन सुबह से लेकर शाम तक मौत से खेलते रहते हैं दोस्तों। सुबह से लेकर शाम तक मौत से खेलते रहते हैं, इसलिए कि यहाँ छोटी गाड़ियों के कोई काम ही नहीं। छोटी गाड़ी चलने के लिए इतना बड़ा रोड नहीं बनाया गया है। जो रोड दिखाई देती है 14 लेंथ का, 12 लेंथ का, 16 लेंथ का, 8 लेंथ का, 10 लेंथ का, 12 लेंथ तक का रोड यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे रोड ये बाइक चलने के लिए, बाइक और साइकिल और ये छोटी छोटी गाड़ियों चलने के लिए नहीं बनाई गई है। इतने छोटे छोटे रोड जो हैं, ये इतने भयंकर गाड़ी चलती है कि साला सुन के आदमी का रुआं खड़ा हो जाता है। इतना भयंकर गाड़ी इधर चलती है, देख साला कि आदमी दूर से भी डर जाता है, इतना खतरनाक गाड़ी चलती है। तो इस पे बाइक वालों का कोई इस पे काम नहीं है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।